ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स जो एक्सरसाइज 5.3 है, जो 10 का 1 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन ये भारी है नहीं। कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों यानी मैट्रिक्सेस को एक समित और एक विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिखें। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो आव्यूह दिया है, हम यहाँ 1 नंबर लिख दें, इसको आपको मानना होगा। लेट ये मान लीजिए a बराबर। अब आप एक बात बताइए, हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे समित आव्यूह, तो a बराबर a डैश बताए थे समित आव्यूह के लिए। विषम समित आव्यूह a बराबर माइनस a डैश, ये बताए थे ना। और एक ये भी फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि समित और एक विषम समित आव्यूह, ये 1/2 समित आव्यूह यानी योग, समित और एक विषम समित आव्यूह का योग, तो ये a प्लस a डैश और इसका a माइनस 1/2 a माइनस a डैश का योग, यही ना विषम और समित आव्यूह का योग है। तो यही आपको काम यहाँ पे करना है। तो चलिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ a डैश निकालना पड़ रहा है ना। तो आप a डैश निकाल लीजिए, सुविधा होगा तो निकाल लीजिए। तो 1 2 4 6 8 1 3 5 7 ये डैश है, डैश निकाल लीजिए। तो क्या डैश का मतलब ट्रांसपोज, इंग्लिश में हम ट्रांसपोज कहते हैं, हिंदी में परिवर्तन, ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर यानी यहां से वहां करना। तो वही हम काम करेंगे। रो को कॉलम में 1 2 4, रो को कॉलम में लिखेंगे 6 8 1, रो को कॉलम में 3 5 7। ये आपका a डैश भी निकल चुका। अब हमको समित और विषम समित आव्यूह का योगफल निकालना है। तो चलिए समित और विषम समित आव्यूह का योगफल का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, तो आप इसको हटा दीजिए। तो इसी पे हम बना देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक समित आव्यूह और एक विषम समित आव्यूह का योगफल, तो ये a बराबर आपका इतना हो गया। ये फॉर्मूला है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ, चूंकि एक समित तथा एक विषम समित, यानी यहां लिख सकते हैं a का, यहां लिख सकते हैं ऐसे a का समित तथा विषम समित आव्यूह का योग बराबर, ठीक है, योग। तो इतना आप मान रखिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 1/2 ये ब्रैकेट है, हम ऐसे ब्रैकेट a का मान देखिए यहां दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स में लिखिए 1 2 4 6 8 1 3 5 7 3 5 7 प्लस a डैश का मान देखिए तो यही ना निकला है, लिख दीजिए 1 6 3 2 8 5 4 1 7 ये ब्रैकेट हमारा प्लस है, तो प्लस 1/2, ठीक है ना। फिर a का मान यहां से रख लीजिए 1 2 4 6 8 1 फिर 3 5 7 ठीक है ना। और माइनस है, तो माइनस a डैश का मान देखिए तो क्या है 1 6 3 2 8 5 4 1 7, ठीक है। ये ब्रैकेट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सबको हम क्या किए हैं, बस उसी तरह उतार दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे और घटाव है तो घटाएंगे। तो चलिए वो भी हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए
1/2 मैट्रिक्स। जोड़ है 1 1 2 2 6 8 4 3 7 6 2 8 5 8 8 16 1 5 6, ठीक है। फिर 3 3 4 7 5 1 6 7 7 14, प्लस है तो प्लस 1/2। घटाव है तो घटाते हैं, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 6 गया, ये बड़ा है, ध्यान दीजिए बेसिक चीज आप लोग को आना चाहिए, ये बड़ा है तो 6 में से 2 गया -4, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 5 गया -4, ठीक है ना, यानी 1 में से 5 गया, यानी ये बड़ा है तो -5 में से 1 गया -4, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 1 गया 4, ठीक है ना, 3 में से 4 गया -1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 7 गया 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 1/2 है ना, आप इसको कॉमन कर लीजिए, आसान हो जाएगा, 1/2 हम कॉमन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट दे देते हैं और ये मैट्रिक्स 2 8 7 8 16 6 7 6 एंड 14, आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये क्या हो गया 0 -4 1 4 0 -4 -1 4 और ये रहा 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट छोड़िएगा नहीं, ये देखिए ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, नहीं तो छोटी सी गलती आपका समझ लीजिए नंबर काट लेगा, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ते हैं, जोड़ तो आप लोग को आता ही है, वैसे भी हम जोड़ दिए हैं। तो 1/2 आप यहाँ देखिए 1/2 है, तो आप चाहें तो इसमें भाग भी कर सकते हैं, 1/2 जो है सब में भाग भी कर सकते थे और तब जोड़ सकते थे, दोनों में से कोई भी, इससे इसमें भाग कर दीजिए तब जोड़ लीजिए, ये तरीका आपको आसान होगा। 1/2 ये देखिए 2 0 2 8 में से 4 गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4, देखिए बेसिक आपका अच्छी तरह से आना चाहिए, और बेसिक अगर नहीं आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। बेसिक मैथ का भी बैच ऑनलाइन हम चलाएंगे, लेकिन ऑफलाइन अभी क्लास चल रहा है। चलिए देखते हैं, 7 और 1 8, 8 4 12, 16 0 16, 6 4, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6 4 10, 14 0 14। अब क्या है, सब में यहाँ 2 दिखाई दे रहा है ना, आप सब में क्या कीजिए 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 में 10 से 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। तो ये आया आपका सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल। तो इस पे क्वेश्चन और भी आपके बुक में है, जो स्टूडेंट्स का ये बुक का ये सवाल है 10 का पहला नंबर, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन क्या है क्या नहीं वो बाद में देखा जाए, लेकिन हम आपको पूरा क्लियर हम बता देना चाह रहे हैं। कह रहा है कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखे हैं, आपने एक सबका कैलकुलेशन कर लिया, तो योग के रूप में नहीं लिखे आप, ये पूरा योगफल आप निकाल दिए। कह देता कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये आपका आंसर ये हुआ। समझ में आया? अगर आपके एक्सरसाइज में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो योगफल निकालें तो ये आपका हुआ। लेकिन ये हम इसलिए बता दिए कि ये क्वेश्चन तो केवल योगफल के रूप में कह रहा है लिखने के लिए, लेकिन एग्जाम में अगर कह दे योगफल निकालें तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अधिकांश यही देता है योगफल निकालने के लिए, इसलिए हम ये बता दिए। लेकिन सवाल में आपका कह रहा है योगफल के रूप में लिखिए,
तो आप अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम ये बताए हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपका ऐसे ही निकालने को देता है, इसलिए हम बता दिए। शायद आपकी इस बुक में है या नहीं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बता दिए आपको पूरा। तो योगफल निकाले तो ऐसे आप बना लीजिएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है योगफल के रूप में, यहां देखिए क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं, ये अपने बुक में देख लीजिए। कह रहा है कि एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखे, बस योग, जोड़ना नहीं है, योग के रूप में लिखना है। तो देखिए आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। बस आप समझ में आ गया ना, योगफल निकालें तो पूरा ऐसे काम करें, योगफल के रूप में लिखें तो यहां रुक जाना है। देखिए हम इसलिए बता दिए हैं कि फिर हमको ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो एक ही क्वेश्चन पे हम दोनों चीज बता दे रहे हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए योगफल के रूप में लिखना है, चलिए काम करते हैं। तो सबसे पहले 1/, ये तो हो गया है, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है ना, बस इसका खाली आपको काम कर देना। चलिए काम कीजिए, भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नहीं कटेगा तो इसी तरह 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 में 7 से भाग दीजिए, 7/2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 प्लस 2 से इसमें 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 में 1 से भाग दीजिएगा, 1/2 ही आएगा, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 2 में 0 से 0, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसमें 1/2, 2 दूनी 4, 2 में 0 से कीजिएगा 0। अब इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाए, योगफल के रूप में लिखना है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर ये आया। लेकिन एग्जाम में ऐसे ज्यादा नहीं पूछता है, इसके पहले हम बताए ना योगफल ज्ञात कीजिए, वो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो योगफल के रूप में लिखना है, तो बस इतना ही तक आपको काम कर छोड़ देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में है, आप इसको बनाइए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। जब वीडियो जाए अपने ग्रुप में 5, 2, 1 कितने भी आप जितना चाहें उतना अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए।